देखिए, मालेगांव को मिनी पाकिस्तान बोलने का कोई कारण है। इसका सबसे बड़ा कारण ऐसा है, जो हम इसके बारे में कल हमने डिप्टी सीएम देवेंद्र जी के साथ भी कुछ लोगों ने मुलाकात की, वहां उन्होंने ऐसा इंफॉर्मेशन दिया है। मालेगाव मिनी पाकिस्तान। बघा काय आहे प्रकरण, फक्त रयतराज्य न्यूजवर। मालेगावमध्ये एका वर्षात 319 कोटींची वीज चोरी, यावर भाजप नेते नितेश राणे यांची मोठी प्रतिक्रिया। मालेगाव मिनी पाकिस्तान असे म्हणत हा पैसा हिंदू विरोधी कारवाया करण्यासाठी वापरला जात असल्याचा राणे यांचा आरोप। हरित लवादाच्या आदेशाने सील केलेल्या प्लास्टिक कारखान्यांमध्ये चोरी उघड। मालेगावातील खासगी वीज कंपनीने वर्षभरात धडाडी पथकाद्वारे हजारो जणांवर वीज चोरीच्या कारवाया केल्या आहेत। वीज चोरीमुळे साधारण 319 कोटी रुपयांची वीज चोरी झाली असून खासगी वीज कंपनी ही अडचणीत आली आहे। परंतु या सर्व कारवाईत मालेगावात हरित लवादाच्या आदेशाने प्लास्टिक गिट्टीचे सील केलेले कारखाने परस्पर त्याच ठिकाणी सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार मालेगावात उघडकीस आला। हरित लवादाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याने मालेगावातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी नाराजी व्यक्त केली असून महानगरपालिका, मालेगाव पोलीस व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या विरोधात याचिका दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे। तर दुसरीकडे भाजप नेते नितेश राणे यांनी मालेगाव मिनी पाकिस्तान आहे असे म्हणत 319 कोटींच्या वीज चोरी प्रकरणी मोठी प्रतिक्रिया दिली। तरीके से जीआरओ के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं, तो आपने कहा कि बिजली जो चोरी का मामला जो है सबसे ज्यादा मालेगांव में, क्या? देखिए, मालेगांव को मिनी पाकिस्तान बोलने का कोई कारण है। इसका सबसे बड़ा कारण ऐसा है, जो हम इसके बारे में कल हमने डिप्टी सीएम देवेंद्र जी के साथ भी कुछ लोगों ने मुलाकात की, वहां उन्होंने ऐसा इंफॉर्मेशन दिया है कि मालेगांव में एक साल में 300 करोड़ की बिजली की चोरी होती है, और ये जो पैसा जो उसके माध्यम से कमाया जाता है, वो ये जिहादी जो मालेगांव में रहते हैं, वो लव जिहाद, लैंड जिहाद और हिंदुओं के खिलाफ जो कोई अलग अलग कार्रवाइयां होती है उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए 300 करोड़ का घोटाला होता है, और ये जब 300 करोड़ की बिजली चोरी होती है, उसको रिकवरी करने के लिए ना पुलिस की हिम्मत होती है, ना एमएसईबी के अधिकारियों की हिम्मत होती है। तो इस बारे में हमने कल देवेंद्र जी से कल बात किया है। होम मिनिस्टर साहब ने इसके बारे में हम लोग को काफी पॉजिटिव जवाब दिया है। जल्द ही उसके ऊपर कार्रवाई होने वाली है, और उसके साथ ही जो हमारी पुरानी मांग थी वहां के सभी लोगों की कि वहां एक पुलिस कमिश्नर ऑफिस खड़ा हो, आयुक्तालय खड़ा हो, उस बारे में भी देवेंद्र जी ने पॉजिटिव जवाब दिया है। और जल्द ही ये सारी जो मालेगांव की जो परिस्थिति है, जो मुस्लिम देशों में भी दिखती नहीं है, उतना गंभीर परिस्थिति आज मालेगांव में दिखती है, वो सारी की सारी परिस्थिति बदलने का निश्चय हम लोग ने किया है, और जल्द ही ये परिस्थिति बदलती हुई आपको दिखेगी। आपका जो अगर हम एमपीएसएल की बात करें तो एमपीएसएल ने मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो एरिया है, 1 मार्च 2020 से हम लोगों ने यहाँ पे एसडीएफ बिजली व्यवस्था संभाली है, बिजली डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था संभाली है। उसके बाद से हम लोगों का प्रयास रहा है यहाँ पर कि हम बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करें। जहाँ कहीं पर भी बिजली की चोरी है वहाँ पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बिजली की चोरी को बंद किया जाए। पिछले 3 साल से अधिक समय में जब से हम यहाँ पर एज डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी काम कर रहे हैं, हमने लगभग 7100 केसेस विजिलेंस के बुक किए हैं, बिजली चोरी के केस बुक किए हैं। अगर हम चोरी की बात करते हैं तो 2022-23 का मतलब, जो कि हमारा 31 मार्च 2023 को जो साल ख़त्म हुआ है, उस साल में हमारी 1285 मिलियन यूनिट की हमने खरीदी की थी, और 782 मिलियन यूनिट की हमने सेल की है। तो हमारा 503 मिलियन यूनिट का मतलब ये हुआ कि 50 करोड़ यूनिट की बिजली की चोरी थी, लॉस था हमें। 319 करोड़ रुपए का बिलिंग का लॉस है हमारा। मालेगाव शहरातील
प्रदूषणाच्या संदर्भात राष्ट्रीय हरित लवादाकडे ॲडव्होकेट युसूफ अब्दुल्ला यांनी मालेगाव ग्रीन ड्राईव्हच्या माध्यमातून एक याचिका दाखल केली होती। त्यावेळेस मालेगाव शहरातील प्लास्टिक कारखान्यांवर पूर्णतः बंदी घालण्यात आलेली होती। प्लास्टिक गिट्टी कारखाने बंद करण्याबाबत मालेगाव महानगरपालिका, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, राष्ट्रीय हरित लवाद यांनी याबाबत एक हमीपत्र दिलं होतं आणि त्यानुसार मालेगाव शहरातली प्लास्टिकचे गिट्टी कारखाने हे बंद करण्यात आलेत असं त्यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाला कळवलेलं आहे। असे असताना आज मालेगाव महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये जे वीज वितरणाचं काम करते अशी जी कंपनी आहे MPCL, मालेगाव पॉवर सप्लाय लिमिटेड कंपनी, या कंपनीच्या एका बातमीमध्ये असं म्हणण्यात आलं आहे की 315 कोटी रुपयाची वीज चोरी व वीज गळती या मालेगाव शहरात झालेली आहे। मग त्यांनी त्याच्यात म्हटलं आहे की 100पेक्षा जास्त प्लास्टिक गिट्टी कारखान्यांमध्ये विजेची चोरी करून वापर केला जातो। जर असं असेल तर मालेगाव महानगरपालिका, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ हे मालेगाव शहराच्या नागरिकांची, राष्ट्रीय हरित लवादाची व महाराष्ट्र सरकार व केंद्र सरकारची दिशाभूल करत आहे।